दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप वुमेन के ऑल इमोशंस को ट्रिगर करना सीख जाते हो ना, तो वो आपसे नेचुरली अट्रैक्टेड फील करने लगती है और बैड बॉयज भी इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आप उनके इमोशंस को और नेचर को समझ ही नहीं पाते हो। कभी वो किसी बात पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कभी उसी बात पे उसका मूड ऑफ हो जाता है। फिर आप उसे समझने की कोशिश करते हो, बहुत सारी केयर शो करते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि वुमेन रियली में चाहती क्या है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वुमेन साइकोलॉजी को बहुत ही डिटेल में डिकोड करके समझाने वाला हूं कि वुमेन्स का नेचर कैसे वर्क करता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है और साथ ही उनके इमोशंस कैसे काम करते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्यों होता है, वुमेन सोचती कैसे हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कैसे वुमेन्स के इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो जिससे वो आपसे नेचुरली अट्रैक्टेड फील करें। तो ये वीडियो और वीडियो से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम वुमेन के नेचर को समझते हैं कि कौन सी ऐसी वो कोर चीजें होती हैं जो एक वुमेन को ड्राइव करती हैं। सबसे पहली चीज होती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंस्टिंक्ट, यानी कि जो वुमेन्स होती है ना, वो नेचुरली वायर्ड होती हैं सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। मतलब अगर वो एक मैन को पसंद करती है ना, तो सबसे पहले वो यही नोटिस करती हैं कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, वो भी बिना अप्रूवल मांगे, तो लड़की को ऐसा लगता है कि ही कैन प्रोटेक्ट मी। जैसे कि रियल लाइफ का अगर हम सीन इमेजिन करें ना एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि एक बस में बहुत ही ज्यादा क्राउड है, वहां पर एक लड़का एक लड़की को क्राउड से बिल्कुल ही अलग कर देता है, तो उसे ऐसा लगता है, मतलब वो इंस्टेंट उसके अंदर रिस्पेक्ट पैदा करता है कि ये बंदा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मुझे सेफ फील करा रहा है। सेकंड चीज होती है इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी फिल्टर, यानी कि जो वुमेन्स की फीलिंग होती है ना, वो कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होती हैं, बल्कि वो एक वेव पैटर्न की तरह होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, कभी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंजी बिहेव करती है, अगले दिन बिल्कुल ही जिसे कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है, थोड़ा इग्नोर मारने लगती है। तो इसका ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट इमोशनल प्रोसेसिंग, क्योंकि जो उसका हार्मोनल साइकिल्स होती है ना, इमोशंस होते हैं, सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है, सब कुछ मिलाकर ही जो उसका अनप्रिडिक्टेबल सा नेचर होता है ना, वो बनता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह होती है, पीरियड्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उसके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। तो वहां पर आपको जज बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उसको समझने की कोशिश करनी है। अब हम वुमेन के इमोशंस को समझते हैं कि हाउ दे फील एंड रिएक्ट। सबसे पहली चीज होती है मिरर इमोशन रिस्पॉन्स, यानी कि वो आपकी एनर्जी को मिरर करती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं नीडी होते हैं, डेस्परेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं, तो शी इंस्टेंटली पुल्स अवे, वो आपसे दूर चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप उसके दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हुए बिना ही, पैनिक करे बिना ही नेचुरली हैंडल कर पाते हो, मतलब उससे जेलसी बहुत ही ज़्यादा कम फील करते हो, जिसे कहते हैं हर सिचुएशन में पैनिक नहीं करते हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते हो, तो वो सी फील्स प्राउड ऑफ यू, वो आपके ऊपर गर्व महसूस करती है, वो आपके साथ होने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती है। सेकंड चीज होती है क्यूरियोसिटी ट्रिगर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और मिस्ट्री। वुमेन्स के ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, यानी कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है, आपके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती है। बट अगर आप बहुत ही इजीली उन्हें बोर कर देते हो ना, नेचुरली जैसे बात करते हो और एकदम से बात खत्म हुई, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उससे अच्छा फील नहीं हो रहा, क्यूरियोसिटी से फील नहीं हो रही, तो ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है, वो आपको छोड़ भी सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हो ना इसका सॉल्यूशन कि टर्न ऑफ ना हो और उसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो आपसे जिसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहें, तो आपको हर बार नए तरीके से जिसे कहते हैं अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ना कुछ नया जरूर से करते रहना चाहिए। जैसे कि कभी तो आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस प्लान कर सकते हो, कभी जैसे कि डिनर पार्टी प्लान कर दी, कभी डेट पर लेकर चले गए, लेकिन कभी आप उसे स्पेस भी दो। उसे पर्सनल स्पेस देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आप उसे गिफ्ट्स देते हो। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप FOS के बारे में बताता हूँ, यानी कि फीमेल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि सबसे पहली साइकिल ट्रिक होती है इमोशन फर्स्ट फिल्टर, यानी कि जो वुमेन्स होती है ना, वो कभी भी लॉजिकल नहीं सोचती हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो कभी भी लॉजिकल बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि वो इमोशनल बेस्ड होते हैं। इसीलिए जब भी आप लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना लॉजिक के साथ, तो वो कभी भी आपसे इंप्रेस नहीं होगी, आपको रिजेक्ट ही कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उससे बोलते हो कि तुम्हारी स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, मतलब तुम मुझे इसलिए पसंद हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तो यहाँ पर आप फैक्ट दे रहे हो और इमोशंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, इमोशन नहीं है, तो वो कभी भी जिसे कहते हैं फीलिंग्स को जिसे कहते हैं फील ही नहीं कर पाएगी। इमोशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको क्या करना होगा, इमोशन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो ना, तो आप ये कॉम्प्लीमेंट दो कि तुम्हारी स्माइल, जब तुम स्माइल करती हो ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया से रुक गई है।
मतलब तुम्हारी मुस्कुराहट में कुछ अलग सी चीज है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसको फैक्ट्स नहीं बता रहे हो बल्कि उसके अंदर फीलिंग्स को जगा रहे हो, उसके इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हो। सेकंड चीज होती है वुमेन रिस्पॉन्ड्स टू वाइब नॉट लुक्स। यहाँ पर साइकेट्रिक यही होगी, वाइब मिरर इफेक्ट, यानी कि वुमेन्स जो होती है ना वो कभी भी आपके वर्ड से अट्रैक्टेड फील नहीं करती हैं, आपके वर्ड से आपसे इंप्रेस नहीं होती हैं, बल्कि वो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब और जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना उससे आपसे अट्रैक्टेड फील करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़का जिसके 6 पैक एब्स भी हैं, बहुत ही अच्छी बॉडी है, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग भी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसकी कंफ्यूज्ड वाइब है, तो लड़की हमेशा उसे रिजेक्ट ही कर देगी, उससे कभी भी अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी। इसकी बजाय अगर एक शॉर्ट लड़का भी है जिसकी रिलैक्स्ड वाइब है और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वाइब है, तो वो अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज्यादा इजीली अट्रैक्टेड कर पाएगा, अट्रैक्टेड फील करा पाएगा। यहाँ पर इमोशनल ट्रिगर यही होता है कि आपकी जो वाइब होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स दिखनी चाहिए। इसीलिए आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करो, यानी कि बाहर क्या हो रहा है उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और साथ ही आप ऑब्जर्व ज़्यादा करो, बोलो कम। जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना लड़की की नज़रों में आपकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। आपको अपने वर्ड्स की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। तीसरी चीज होती है मिस्ट्री इज मैग्नेटिक। यहाँ पर आपको क्यूरियोसिटी लूप टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसके दिमाग में एक लूप क्रिएट कर देना होगा। जैसे कि अगर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे ना तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आप बहुत ही ज़्यादा बोरिंग से बन जाओगे। इसकी बजाय कुछ कुछ चीज़ों को बताओ, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करो और बाकी की इंफॉर्मेशन को उसे खुद ही, जिसे कहते हैं, गैस करने के लिए छोड़ दो। लड़की के दिमाग में एक लूप क्रिएट करना चालू करो कि ये बंदा करता क्या है, इसका लाइफ में पर्पस क्या है और ये मुझ में इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं, या फिर मैं इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले ही क्यों रही हूँ, इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। यहीं से मिस्ट्री बिल्ड होगी। जितना ज़्यादा आपके बारे में सबकॉन्शियसली सोचना शुरू कर देगी ना, जैसे कि अगर वो काम कर रही है बैठकर, एकदम से आपकी याद आ गई कि वो उसने ये बात बोली थी, ये बात क्यों बोली है, आधी इंफॉर्मेशन आप बता के छोड़ दे रहे हो, तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो, बाकी पॉइंट्स उसे खुद ही गैस करने के लिए छोड़ रहे हो, उतना ही ज़्यादा वो आपसे नेचुरली अट्रैक्टेड फील करेगी। यहाँ पर जो रियल लाइफ हैक होता है ना वो ये होता है कि आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल से बनो। जैसे कि आज आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करी, सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया, जितने भी सवाल पूछ रही, 2-3 वर्ड्स में, जो कहते हैं 2-3 सेंटेंस में रिप्लाई दे रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, फुल अटेंशन देकर, लेकिन नेक्स्ट डे आप डिले कर रहे हो, थोड़ा जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी दिख रहे हो। इसीलिए आप अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी दिखो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अब अगर आप वुमेन के और इमोशंस को ट्रिगर करना चाहते हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि वुमेन के 5 मेजर इमोशनल जोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेफ्टी, दूसरा होता है वैलिडेशन, तीसरा होता है एक्साइटमेंट, चौथा होता है मिस्ट्री और फिफ्थ होता है रोमांटिक एस्केप। जब इन 5 जोन्स को एक लैडर की तरह आप समझ लो कि एक के बाद एक क्रॉस करते चले जाते हो, जब आप मिस्ट्री क्रिएट करना सीख जाते हो तो रोमांटिक एस्केप आ जाता है, लास्ट होता है रोमांटिक एस्केप। उसके बाद फिजिकल कनेक्शन, जैसे कहते हैं फिजिकल टच वगैरह या फिजिकल इंटीमेसी चालू हो जाती है। बट इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है कि आपको एक रोलर कोस्टर सा क्रिएट कर देना होगा, यानी कि जिसे कहते हैं थोड़ा टीज कर रहे हो आप, थोड़ा प्रेस कर रहे हो। जब आप प्रेस भी करोगे, टीज भी करोगे, एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर वो रो रही है, आप कह रहे हो कि तुम रोती बहुत ज़्यादा हो बट फिर भी क्यूट लगती हो, या फिर तुम हर बार ही गुस्सा करती हो लेकिन फिर भी क्यूट लगती हो। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा फनी भी साउंड करेगा, आप टीज भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उसकी जो कहते हैं इमोशंस ट्रिगर हो रहा है। कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है, उसको जैसे ऐसा लगता है कि ये बंदा मिस्ट्री क्रिएट हो रही है कि ये बंदा एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। सेकंड चीज होगी, आपको उसके लिए एक इमोशनल पिलर की तरह बनना पड़ेगा, यानी कि जब वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रही हो ना, वल्नरेबल खुद को शो कर रही हो, तो आपका जो नॉन जजमेंटल सपोर्ट होगा ना, उसे वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील कराएगा। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रही है ना, तो आपको उसे सॉल्व नहीं करना है, उसे कोई जिसे कहते हैं सॉल्यूशन नहीं देना है, नहीं, बल्कि आपको सिंपल सा लिसन करना है और उसे अंडरस्टैंड करना है। वहाँ पर इमोशनल कनेक्शन जिसे कहते हैं और भी ज़्यादा डीप हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप इमोशन ट्रिगर कर रहे हो ना, वो सेफ्टी दे रहे हो उसे, आप सेफ्टी क्लियर करोगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा वैलिडेशन। अब वैलिडेशन का स्विच ओपन करने के लिए आपको सिंपल सी कुछ चीजें करनी होती हैं। आपको बिना बोले ही उसको प्यार शो करना होता है, कुछ ऐसी चीजें करनी होती हैं। बट लोग क्या करते हैं, वो बार बार उससे पूछते रहेंगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं। इससे उसे क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा अनश्योर है, बहुत ज़्यादा खुद को लेकर इनसिक्योर है, इसे खुद पे भरोसा ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इससे प्यार कर सकती हूँ, तब ये बार बार मुझसे पूछ रहा है, इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कभी आप उसके लिए जिसमें टाइम लगता हो, एनर्जी लगती हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि कोई गिफ्ट दे दिया उसको, या फिर कोई सरप्राइज प्लान कर दिया, अचानक से डिनर के लिए पूछ सकते हो, या फिर उसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ याद दिला रहे हो, इंटरव्यू की डेट याद दिला सकते हो, आप पहली बार डेट पर गए थे उसको आपको याद, मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि जिसमें टाइम और एनर्जी भी जाती है, आपको सोचने में टाइम भी लगता है, बट जिसे कहते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें वैलिडेशन का जो स्विच है ना, वैलिडेशन का जो जोन है वो ऑटोमेटिकली आप पार कर जाओगे। अब चौथे नंबर पर एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए आपको उसके बिहेवियर पैटर्न को नोटिस करना होगा, उसे जज बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी वो जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करती है, कभी उसका मूड ऑफ हो जाता है, कभी गुस्सा दिखाती है, तो आपको ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लड़की है, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जैसे मूड स्विंग्स होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल लड़कियों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या फिर कह सकते हैं पीरियड्स वगैरह होते हैं, उसके दौरान उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उससे उनके बिहेवियर में डिफरेंस आता ही है। बट आपको उन्हें जज नहीं करना है, उनके बिहेवियर को, उनके पैटर्न्स को, जो उनके बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं ना, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि मतलब ये इतने दिनों के बाद ये ऐसे रिएक्ट करती है, और जब ये ऐसे करती है तो मुझे क्या करना चाहिए। और एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए आप उसे कोई स्टोरी सुना सकते हो, कोई ऐसी बात बता सकते हो जिसे इमेजिन करके ही इसे कहते हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो। जैसे कि आप डीप क्वेश्चन बोल सकते हो कि अगर हम दोनों अगर पूरे जगह कहते हैं रेगिस्तान में अकेले हो या फिर बर्फ़ के पहाड़ के पास हो, दोनों ही, तो तुम क्या करना चाहोगी। इससे ही जैसे कहते हैं कि मुझे इमेजिनेशन क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि अगर ऐसा होता रियलिटी में कितना ज़्यादा अच्छा फील होता। और वो जो इमेजिन करती है उसी से कहते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हो और एक्साइटमेंट पैदा होने लगती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप खास करके ध्यान रखना कि जो मैंने 5 जोन्स बताए ना आपको, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वरना अगर आप डायरेक्टली जंप करते हो ना, डायरेक्टली फ्लर्ट करने लगते हो, डायरेक्टली रोमांटिक बातें करने लगते हो, तो वो एक्चुअल में वर्क नहीं करेगा। आपको पहले उससे रिलेट करना पड़ेगा, उसके जोक्स को समझो, उससे रिलेट करो और उसकी बातों को एक्चुअल में समझने लगो, तब उसके अंदर आप फ्लर्ट ऐड कर सकते हो और वो उसे जिसे कहते हैं एक्सेप्ट भी करेगी और नेचुरली अट्रैक्टिव भी फील करेगी। अब उसके अंदर जो रोमांटिक स्केप होता है ना, फाइनल लेवल होता है, उसके बाद सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर आपको क्या करना होगा, उससे रोमांटिक बातें करना सीखना पड़ेगा। बट रोमांस एक इनडायरेक्ट रोमांस होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मतलब सारी चीज़ें बोल रहे हो कि ऐसे 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 ये होता है, ऐसा नहीं। कुछ बातें जैसे आप फिल्म की स्टोरी सुना रहे हो कि लड़का ऐसा था, लड़की ऐसी थी और वो दोनों ऐसे गए कमरे में, मतलब सारी चीज़ें खुलकर नहीं बता रहे हो, बट कुछ सिग्नल्स दे रहे हो जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन आ रही है, कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बॉडी में कुछ सेंसेशन फील हो रही है। वहाँ पर जिसे कहते हैं, उसके अंदर जिसे कहते हैं एग्जाम्पल आना शुरू हो जाएंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और जिसे कहते हैं अगर उसके सपनों में आप आना शुरू हो जाओगे उस लेवल पे, तो चीज़ें और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बन जाएंगी और भी ज़्यादा रोमांटिक स्केप वर्क करेगा। कई दिनों से एक भाई का कमेंट आ रहा था कि हाउ टू ट्रिगर ऑल इमोशंस। तो ये जो मैंने 5 जोन्स बताया ना, इन्हीं के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक लैडर की तरह है, जो मैंने पहले ही बोला ना कि सेफ्टी, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट, मिस्ट्री और रोमांटिक एस्केप। जब आप एक के बाद एक लेवल क्रॉस करते चले जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो उसका बिहेवियर है ना, उसका नेचर है, उसे आप अंडरस्टैंड भी करने लगोगे और वो एक्चुअल में आपसे सीड्यूस भी होगी, आपसे नेचुरली अट्रैक्टिव भी फील करेगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आपको अपने दिमाग में शुरुआत से ये नहीं लेके चलना है कि मुझे डायरेक्टली सब कुछ कर लेना, बहुत ज़्यादा रश करना है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जल्दी में चीज़ों को आगे बढ़ा दूँ, फिजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करने लगूँ। ऐसा नहीं करना है। पेशेंस के साथ काम रह के, जो मैंने कहा ना, पहले रिलैक्स बिहेवियर शो करना है, रिलैक्स वाइब लेकर जाना है, क्योंकि रोमांस जो होती है वाइब से अट्रैक्टेड फील करती हैं, कॉन्फिडेंट वाइब, तब आपका काम जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट अगर आप बैड बॉयज़ फार्मूला का यूज़ करना चाहते हो, बैड बॉयज़ का जो फ्लर्ट फार्मूला होता है, टेक्निक्स होती हैं, उसको जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बता दिया है। उस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ भी है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक बार क्लिक करके देख लेना। मैं मिलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें। आप सबका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहें। जय श्री राम।